अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो मैंने जो है अभी घर में थोड़ी सी रेनोवेशन मेरी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि पेंट वगैरह घर में ऑलमोस्ट डन हो चुका है, वॉलपेपर भी लग चुका है और कुछ जो है फ्रंट की वॉल पे कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने अभी बनने दी हुई हैं। वो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आएंगी। मुझे यहाँ अपनी छोटी सी एक गैलरी में एक डिज़ाइनिंग करनी है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे यहाँ क्या इस वॉल पे क्या रखना चाहिए था और जिसकी वजह से ये खूबसूरत लगे। तो गर्मी अल्लाह का शुक्र है अब बहुत ज़्यादा कम हो गई है, अल्लाह का शुक्र है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है और सुबह का टाइम है और आपको पता है कि काम का कितना बिज़ी टाइम होता है। इस टाइम मैंने जल्दी वॉशिंग मशीन लगाई ताकि कपड़े धुल जाएं तो एक टेंशन फ्री हो जाऊं, क्योंकि सुबह ही सुबह जो काम कर लिया जाता है वो कर लिया जाता है, उसके बाद फिर कोई काम नहीं हो पाता, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना वो सबसे बेस्ट काम होता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि लोग जो हैं पता नहीं लोग कैसे जो है ना ये सब चीज़ें मैनेज कर लेते हैं कि 4 बजे के बाद उनके घरों में सफाइयाँ होती हैं और 6 बजे के बाद रात के टाइम पे मर्द जब घर पे आ जाते हैं उस टाइम वो वॉशिंग मशीन लगाती हैं। तो मुझे ये चीज़ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मेरी ये कोशिश ये होती है कि जब मैं सुबह उठूँ तो सुबह सुबह पहले से सबसे पहले मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ ताकि कपड़े धुलते रहें। दूसरा फिर मैं चाय का पानी रखती हूँ, अपने जो भी मुझे काम करना होता है एक्स्ट्रा वो मैं सुबह ही सवेरे कर देती हूँ। हालांकि मेरे पास कितनी सारी मेड आ चुकी हैं और मैंने मेडों को इसलिए मैंने उनको निकाल दिया कि नहीं, वक्त पे काम करना है, क्योंकि मुझे सुबह का टाइम बिल्कुल सही लगता है कि 11 बजे का जो टाइम होता है ना वो बिल्कुल सही होता है, 11-10 बजे का टाइम। उस टाइम पे आराम से आप काम करवा दो तो सारा दिन आप लोग बिल्कुल फ्रेश रहते हो, आपका काम भी हुआ हुआ होता है और आप बिल्कुल थकन से बिल्कुल बिल्कुल आपको कोई थकन भी नहीं होती। और जो ये जो और लेज़ी औरतें होती हैं, मेरे हिसाब से तो खैर लेज़ी ही बोलूँगी मैं, कि वो जो है काम जो है मगरिब के बाद या असर के बाद जो काम शुरू करवाती हैं या असर ज़ोहर के बाद काम शुरू करवाती हैं, तो वो एक तरह से नेस्ती भी कहलाता है, क्योंकि वो बहुत नेस्तपना होता है। क्योंकि उससे जो है ना बहुत घर में ना तो बरकत होती है ना रौनक होती है। और स्पेशली हमारे यहाँ तो हम तो खैर बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि असर से मगरिब के दरमियान घर पे झाड़ू ना लगाओ, क्योंकि उससे बरकत ख़त्म हो जाती है। तो मेरी तो ये होती है, हमने तो शुरू से अपनी अम्मियों को मैंने देखा है कि सुबह के टाइम पे जो है ना वो काम वाम कर लिया करती थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है हमारे अब्बू जो है सुबह 9 बजे 8 बजे 9 बजे पूरे 9 बजे जो है ना वो अपने शॉप पर चले आया करते थे और रात को जो है 9 बजे अपने घर आ जाया करते थे। तो उस हिसाब से हमारी अम्मी फिर रूटीन बनाती थी और 12 बजे बिल्कुल सारे काम करके सफाई वफाई होके सब फ्री होके बैठे होते थे। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि ये टाइम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस टाइम पे भी ये टाइम भी बहुत बिल्कुल सेम था, बहुत अच्छा था। और कुछ लोग कहेंगे कि फ़जर के टाइम पे सबसे बेस्ट तरीका है, तो भाई जिसको फ़जर के टाइम पे उठना है वो फ़जर के टाइम पे उठे। लेकिन मेरा ये है कि मैं जो हूँ ना 12 बजे से पहले पहले अपने घर के काम करवा देती हूँ, ताकि फिर मैं भी रिलैक्स रहूँ सारा दिन। मुझे बच्चों को पढ़ाना है, कुछ भी काम करना है तो वो मैं आराम से करती रहूँ। तो आज 7 मुहर्रम था, तो 7 मुहर्रम में मैंने जल्दी जो है ना दूध का शरबत बनाया और दूध का शरबत बनाने के बाद जो है फिर मैंने बच्चों को दिया कि जाके इसको बांट कर आओ, और कुछ जो है ना मैंने घर के लिए उठा के रख दिया था। और साथ साथ फिर मैंने मलाई सीख सीख कबाब मैंने बनाया था विद ग्रेवी। तो ग्रेवी जो मतलब शोरबे वाली, तो मैंने ये सारी प्रिपरेशन मैंने पहले से मैंने करके रख दी थी। तो मैंने गोश्त वोश्त सब धो के रख लिया था, तो मैंने इसको जल्दी ब्लेंडर किया। ये मैंने पहले भी मैंने इसकी रेसिपी शेयर करी थी, ये बहुत मज़े की थी। तो ये मैं बनाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है और सब बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं क्रीम वगैरह भी डालती हूँ और टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है। नमक मिर्चें इसमें बहुत कम होती हैं और इसमें हरी मिर्चों का जायका इसमें ज़्यादा होता है, तो टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त होता है। तो कभी ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। बिल्कुल जूसी जूसी और सॉफ्ट जो है ना सीख कबाब बनाए थे मैंने, जो कि नो डाउट वो बहुत मज़े के थे। जब इंसान अपना काम पूरा कर लेता है ना, तो ये होता है कि अब मैं फ्री हो गई हूँ ना, तो मैं अब दूसरे काम आराम से कर सकती हूँ। जैसे मुझे अपना कोई एक्स्ट्रा काम करना हो, जैसे मुझे आर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो आजकल मैं कैंडल वर्किंग कर रही हूँ और कैंडल वर्किंग के साथ साथ मैं एक आध और भी काम कर रही हूँ। तो जब मैं फ्री हो जाती हूँ ना, तो फिर मैं ये काम ज़रूर देखती हूँ। बच्चों को 2 घंटे पढ़ाई के साथ साथ लाजमी देती हूँ, क्योंकि
बच्चे जो है ना फिर बिल्कुल आउट हो जाते हैं। और अभी वेकेशंस चल रहे हैं तो बच्चों को मैं 1 से 1.5 घंटा लेके ज़रूर बैठती हूँ रोज़, ताकि बच्चे आराम से अपनी जो है ना कंटिन्यूसली वो जो है ना अपनी एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल मेंटेन करके चलें कि हाँ हमें कुछ भूलना नहीं है या हमें कुछ सी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि बच्चों के रिमाइंड में रहे कि हाँ ये हमें ये काम करना है और हमें ये चीज़ याद हो गई है। तो जब वो क्लास में जाएँ तो बिल्कुल एक्टिव रहें बच्चे, और ताकि टीचर्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो पढ़ाने में। और बाद में जो है जब क्लासेस स्टार्ट होंगी अगस्त में, तो हम लोगों को भी कोई परेशानी ना हो, आराम से हम लोग सारी प्रिपरेशन कर सकें। तो इसी के साथ साथ जो है मेरे ये कबाब जो है, सीख कबाब जो है मेरे तैयार हो गए हैं। और इसमें मैंने अच्छा काजू भी डाला था जो बहुत मज़ेदार बना था। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर काजू भी डाले थे ताकि जो है ना इसका पेस्ट इतना लजीज और इतना मज़ेदार बना था ना कि बस मैं क्या बताऊँ। ये सारे मसाले मैंने इसके डाले थे। लाल मिर्च सिर्फ कलर चेंज करने के लिए डाला था, जायके के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं डाला था, ताकि जो है बिल्कुल जो है ना इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, क्योंकि फिर फीका फीका जो ना इसका टेस्ट आता है। अब मैं इसको अच्छी तरह भून रही हूँ। अब मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दिया और सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए बस इसको इसके अंदर छोड़ देना है हल्की आंच पे, ताकि सारा मसाला जो है इसके अंदर जज़्ब हो जाए। फिर साथ में हमने मंगवाई ब्राउनी, और ये ब्राउनी भी हमने खाई और सब ने बहुत इन्जॉय किया। तो खैर आज का व्लॉग मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।